नाउ स्टार्टेड और फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा, रिपोर्ट एरर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सो बेंजीन और एसिटिलीन क्या है। देखिए, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है और एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2। ओके, एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2 होता है। तो ये दोनों क्या होता है, अणुसूत्र जो होता है इसका भिन्न होता है। इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, भिन्न होता है, लेकिन मूलानुपाती यानी मूल जो इसका जो चालू होता है सी वो सेम होता है। ओके, जैसे कि फिर से देखिएगा CH2। ओके, और इसे जब 3 से गुना करते हैं तो C6H6 बनता है। इस प्रकार आपका मूलानुपाती सूत्र समान होता है। अणुसूत्र भिन्न होते हैं, लेकिन अणुसूत्र इसका क्या होता है, भिन्न होता है, लेकिन मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। बेंजीन और एसिटिलीन का क्या होता है, अणुसूत्र भिन्न होते हैं, मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। बेंजीन और एसिटिलीन क्या होता है, अणुसूत्र भिन्न होते हैं, लेकिन मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं, मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट फार्मूला सेम होता है। एसिटिलीन और बेंजीन का क्या होता है, अणुसूत्र भिन्न होते हैं, लेकिन मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है और अणुभार 60 है, तो इसका अणुसूत्र कितना होगा। तो C2H4O2 होगा। ओके, C2H4। देखिए CH2O दिया हुआ, ओके CH2O दिया हुआ है इसका, तब इसका अणुसूत्र कितना होगा, C2H2O2। क्यों, क्योंकि ये सब क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। CH2O क्या है, तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि अभी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को मूलानुपाती सूत्र आपका CH2O है। ओके, और जबकि अणुसूत्र क्या होगा, C2H4O2। ये आपका क्या है, अणुसूत्र है C2H4O2 है। ये एक इसका यौगिक होगा। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में अवस्था में आना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वक पतन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ को लिक्विड में नहीं आता, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। लिक्विड में नहीं आएगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा कोई ठोस पदार्थ, वह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी कार्बनिक यौगिक में सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक होगा जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होगा, धीरे धीरे जो टूटना होता है वो क्या कहलाता है, किण्वन होता है। इसमें हीट वेव निकलता है, इसमें क्या कहलाता निकलता है, किण्वन से हीट वेव निकलता है। ओके, जिसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। ओके, बहुलीकरण में n मॉलिक्यूल्स टू अटैच इज नोन एज द बहुलीकरण होता है। ठीक है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट मौजूद होता है। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जो हाई क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाई कार्बन वाले जो होते हैं वह ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। ओके, वह हाइड्रोकार्बन बदलते हैं, वह क्या कहलाते हैं, भंजन कहलाते हैं। देखिए, जब बड़ा अणुसूत्र टूटता है, ओके, तो ये क्या होता है, छोटा अणु में बढ़ जाता है, छोटा हाइड्रोकार्बन बदलता है, ये भंजन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, भंजन कहलाएगा। जब जटिल यानी उच्च हाइड्रोकार्बन से निम्न हाइड्रोकार्बन में आते यह सरल हाइड्रोकार्बन बदलता है, उच्च हाइड्रोकार्बन से सरल हाइड्रोकार्बन बदलता है, तो ये भंजन कहलाता है। उच्च हाइड्रोकार्बन को सरल हाइड्रोकार्बन बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। उच्च हाइड्रोकार्बन की प्रक्रिया को सरल हाइड्रो में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। ठोस कपूर का वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाता है,
ऊर्ध्वपतन कहलाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन। ठोस कपूर है और उससे डायरेक्ट वाष्प बनता है, यानी गैस बन जाता है, लिक्विड नहीं गैस बन जाता है, वाष्प बनता है, तो ऊर्ध्वपतन कहलाता है। ठोस कपूर है, ओके, जब वह क्या होता है, गैस बन जाता है, ऊर्ध्वपतन। दूध की दही को खट्टा करना एक उदाहरण किसका है? किण्वन का है। दूध की दही में खट्टा करना एक उदाहरण किसका? किण्वन है, ओके। इसमें हीट वेव निकलता है। किण्वन एक उदाहरण किसका? किण्वन किसका उदाहरण? देखिए, दूध का खट्टा होना भी किण्वन का प्रोसेस है, गीले आटा का खट्टा होना भी क्या? किण्वन प्रोसेस है। और गन्ने के रस की से शराब बनाना भी क्या है? आपका किण्वन प्रक्रिया है। गन्ने के रस से गीले आटा का खट्टा होना, ये सभी क्या है? आपका आंसर हो जाएगा। बहुलीकरण के संदर्भ में कौन असत्य है? तो यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, सही बात है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुसूत्र परस्पर संयोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार नहीं, ये नहीं होगा। असत्य पूछ रहा है तो असत्य आपका ये हो जाएगा। ये एक बहुलीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बहुलीकरण क्या है? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बहुलीकरण क्या है? बहुलीकरण क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बहुलीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बहुलक यौगिक का अणु आरंभिक यौगिक के अणुभार का गुणक होते जाता है। आरंभिक अणु का क्या होता है? देखिए, बहुलक जो यौगिक बनेंगे, जो प्रोडक्टिव बनेगा, ठीक है, इसका क्या होगा? ये छोटे छोटे अणु का गुणक होता है। जैसे CH2 है आपका, N मॉलिक्यूल से आपका क्या होता है? गुना होता है, ठीक है, जिगरा नाटा कैटलिस्ट रहने पर, तब ये क्या होगा? बेंजीन बन जाएगा, C6H6 बनेगा, ओके। तो वही करा, बहुलक यौगिक का अनुभार आरंभिक यौगिक के अनुभार का क्या होता है? गुणक होता है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन नहीं बनाता। कार्बन परमाणु का बॉन्ड नया बंधन नहीं बनाता है बहुलीकरण, ओके। कार्बन परमाणु का नया बंधन नहीं बनाता है। जैसे इथिलीन का N मॉलिक्यूल्स अगर डालते हैं तो क्या बनेगा? पॉलीथिलीन बनेगा, ओके, पॉलीइथिलीन बनेगा। इसमें नया कार्बन नहीं जुड़ता है। बहुलीकरण का उदाहरण कौन है? एसिटिलीन का बेंजीन बनना सभी है। देखिए, एसिटिलीन का बेंजीन बना, CH2 से C6H6 बन जाता है। ये क्या है? बहुलीकरण का उदाहरण। एसिटिलीन को बेंजीन बन जाना। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2 होता है, ओके, और ये क्या बन जाता है? C6H6 बन जाएगा। तो ये आपका क्या बहुलीकरण का उदाहरण है। फॉर्मेल्डिहाइड से ट्राईऑक्सीजन बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा? ट्राईऑक्सीजन बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड से ट्राईऑक्सीजन बनना भी क्या है? बहुलीकरण। फॉर्मेल्डिहाइड से ट्राईऑक्सीजन बनना भी क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ट्राईऑक्सीजन बनना भी क्या है? बहुलीकरण से फॉर्मेल्डिहाइड से ट्राईऑक्सीजन बनना भी क्या है? बहुलीकरण है। एसिटल्डिहाइड से पैराल्डिहाइड बनना। एसिटल्डिहाइड से क्या? पैराल्डिहाइड बनता है। ये भी क्या? बहुलीकरण है। एसिटल्डिहाइड से पैराल्डिहाइड बनता है, तो क्या कहलाता है? बहुलीकरण कहलाता है।